नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ मी BLA अम्बाला, अ रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करने वाले हैं जहां डिप अपॉर्चुनिटी बन रही है और साथ में एक एक मिनट के लिए हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे, ताकि कल की जब मार्केट ओपन होगी तो हमारे लिए एक पूरा क्लैरिटी हमारे पास रहेगी कि हमें कहाँ पर क्या एक्शन लेना है। ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी डिटेल्स जाननी है तो आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज हमने जो भी बैंक निफ्टी का जो एक पोजिशनल व्यू करके एक ट्रेड लिया था, फाइनली हमने उसको आज बुक कर लिया है एंड ऑलमोस्ट हमें 150 से 120 पॉइंट उसमें मिल गए हैं। हाउएवर निफ्टी का जो हमने इंट्राडे ट्रेड किया था वहाँ पर हमने 50 पॉइंट्स के लॉस के साथ लगभग उस ट्रेड को क्लोज किया। अदर देन दिस जो एक शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए एक एनालिसिस की थी आप लोगों के लिए, सुखजीत स्टार्च के लिए, सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल्स। तो इस स्टॉक ने 15% का आप देख सकते हैं एक अपसाइड का मूवमेंट ऑलरेडी कर दिया है। 570 का ऑलरेडी आज एक हाई बना है। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। आज का ये एक ट्रेड आप देख सकते हैं, टाटा कॉम कम्युनिकेशन आप आज शेयर किया था इंट्राडे में, और यहाँ पर मोस्टली कल के दिन में यहाँ पर विद इन 2 डेज यहाँ पर एक टारगेट होने की प्रोबेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। इसके अलावा भी और भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है जो रेगुलरली आपको इस पब्लिक चैनल पर मिल जाया करेंगी, मिलती हैं एक्चुअली, तो आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, जिसका लिंक आपको बायो में दिया है। नाउ 1 मिनट में हम लोग पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग 1 मिनट के अंदर निफ्टी का एनालिसिस कर लेंगे, फिर हम लोग जो है सीधा जंप कर जाएंगे स्टॉक्स के ऊपर। ठीक है, कौन से स्टॉक्स हमें कल के दिन में देखने हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन फर्स्ट एंड आई होप कि आप सब जिस तरह से जो मूवमेंट प्राइस की मैंने आपको सजेस्ट की है आप उसको नोटिस कर रहे हैं एंड एग्जैक्टली प्राइस वैसे ही बिहेव भी कर रहा है। हाउएवर इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग दीज आर टू डिफरेंट थिंग, और इनको अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। एक अच्छा कॉन्सेप्ट और है रेंज ट्रेलिंग, वो कभी अगर आप जानना चाहेंगे तो मुझे बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में वो समझा दूंगी। ठीक है, चलिए। तो आज के लिए देखिए, बैंक निफ्टी ने जो कल के दिन मैंने एक एनालिसिस शेयर की थी आप लोगों के साथ में जो गुड रिटर्न में पब्लिश हुई है। एक सेकेंड जस्ट रुकिए आप लोग। हाँ जी, मॉर्निंग में ही आपको जो भी हमारी पब्लिकेशंस आती हैं, मिंट में आए या फिर गुड रिटर्न्स में पब्लिश हो, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाती है, राइट। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा जो स्टॉक्स दिए थे कल उन्होंने क्या बिहेव किया है, एंड जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए जो एनालिसिस की थी उसने क्या बिहेव किया है, किस तरह से उसने मूव किया है, राइट। तो ये मिंट है आपकी स्क्रीन पर, मैं चाहती हूँ कि आप समझें, क्योंकि अगर आप किसी भी लेवल के ऊपर कल के दिन में एक्शन लेने वाले हैं तो पहले आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि इससे पहले क्या वो एनालिसिस ने काम किया है, सो यू कैन रिलाई ऑन, राइट। तो अभी आप देखिए यहाँ पर सीधा सीधा सिंपल वर्ड में लिखा है, मिंट है ये, आप देख सकते हैं। एंड वी हैड मेंशन कि जो सपोर्ट होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के 24,970 एंड 720, तो एक बार रेजिस्टेंस होंगे 2550 एंड 25,180। अब एक बार ज़रा नज़र डालते हैं हम लोग कि निफ्टी ने आज के दिन में क्या किया है। तो पहले निफ्टी से ही शुरू करते हैं। चलिए, हम कोशिश करेंगे 10 मिनट्स के अंदर इस वीडियो को कंप्लीट करना, तो आप बिल्कुल वीडियो को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए तो आज का निफ्टी का हाई क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 25,130। लो क्या है 24,895, 90 यू कैन से, राइट। तो उसी रेंज के अंदर जो प्राइस आपने दिया था, जो प्राइस हमने आपको कल के दिन में यस्टरडे सजेस्ट किया था, उसी रेंज में प्राइस ने आज भी एक्ट किया है। तो पहले अभी हम कल के लिए प्राइस एक्शन को समझेंगे एंड यहाँ पर 2 इंडिकेटर है आप लगा सकते हैं। पहला तो 20 डे EMA लगाइए यहाँ पर, ये आपके सामने इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, राइट। तो ये है आपका 9 डेज का EMA जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब इसको यहाँ पर लगा है एक्चुअली, ओके। और ये आपका 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये है आपका 9 डेज का EMA। अभी हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 20 डेज में एंड इट्स डन, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। दूसरा, फिलहाल क्योंकि हम शॉर्ट टर्म के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप 50 डेज 20 एंड 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आप समझ के काम कर सकते हैं आगे। ठीक है,
अब कल की जब ये क्लोजिंग हुई थी इस तरह की, तो ये जो पैटर्न बना था दिस वाज पियर्सिंग लाइन, एंड पियर्सिंग लाइन एक बुलिश पैटर्न है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने कल के एनालिसिस में आपको एक्सप्लेन किया था कि इस पैटर्न के ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो एक नई रैली शुरू हो सकती है, क्योंकि ये प्राइस का था पुराना सपोर्ट ये इस रेंज में, एंड साथ में प्राइस को 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी मिल जाएगा। आपको ध्यान देना चाहिए, एक ट्रेड सेटअप है 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर। इन जनरल लार्ज कैप स्टॉक्स में बाइंग ट्रिगर्ड होती है, ठीक है। नाउ इट वर्क्स विद इंट्राडे ऑल्सो, एंड इट वर्क्स विद स्विंग ट्रेडिंग में भी। नाउ डिपेंड करता है कि कौन से टर्म में वो आ रहा है। एक समय ऐसा आता है जब प्राइस 20 EMA इसको ब्रेक डाउन करता है, तो वहाँ से हमें रिवर्सल ट्रेड प्लान करने चाहिए। बट अभी के लिए अगर प्राइस समझ लीजिए इस रेंज के ऊपर निकलता है 25,220 यू कैन से, इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होता है तो न्यू रैली शुरू हो सकती है मार्केट में। फिलहाल जब तक ये चीज़ होगी बाय दैट टाइम आई होप कि फेड का डेटा भी आ जाएगा, और जो इकोनॉमी का जो डेटा एक पब्लिश होने वाला है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में जो आरबीआई की जो मीट होने वाली है इंटरेस्ट रेट कट के रिलेटेड, वो भी तब तक क्लियर हो जाएगा। तो मार्केट में जो भी अनसर्टेनिटी है वो तब मीन वाइल वो यहाँ पर सारा जो है क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो आपको दो ट्रिगर्ड पॉइंट, अगर आपको ये डिसाइड करना है व्हाट इज द मेजर डायरेक्शन ऑफ मार्केट इज स्टिल बुलिश, एंड एक रिपोर्ट के हिसाब से आपको मालूम होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड हाउस जो है अपने जो एसेट्स है, यानी उनके पास जो फंड्स हैं वो अपने ऑल टाइम हाई पर है। तो इनफ्लो जो है फिलहाल की जो मार्केट है, आई शुड से एक एनालिसिस में मैंने ऑलरेडी बताया है, करंट मार्केट जो है वो सेंटिमेंट्स के साथ साथ हेवी लिक्विडिटी यानी ओवर लिक्विडिटी आई शुड से, जो कि इससे पहले म्यूचुअल फंड हाउस के हाथ में नहीं देखी गई है, उसके थ्रू रेजिलियंट यानी सपोर्टिव दिखाई दे रही है। इट इज़ फंड ड्रिवन, मेरी भाषा में अगर मैं इसको बोलना चाहूँ दिस इज़ फंड ड्रिवन, और एल्स, और इसको अगर हम अच्छी तरह से बोले तो ये लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है। और ये लिक्विडिटी आ कहाँ से रही है, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ये लिक्विडिटी मार्केट में आ रही है, ठीक है। ये तो हो गया मार्केट का एक होलिस्टिक व्यू। एक चीज़ और ध्यान से समझिए, एफ जो है अगस्त में भी लास्ट 3 मंथ्स में अगर हम देखेंगे, लास्ट 3 मंथ्स में दे आर स्टिल इन नेट सेलिंग पोजिशन, कैश में यानी इक्विटी में डिलीवरी में अभी भी वो नेट सेलिंग में हैं, जबकि हमारे जो DIIs हैं जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं वो अभी नेट बाइंग कंडीशन में ही हैं। क्यों, रीज़न मैंने जस्ट आपको अभी एक्सप्लेन किया। तो मार्केट एकदम से पलट जाएगी वैसा नहीं है, लेकिन आपको डिप बाइंग का लिए अगर आप ऑल टाइम हाई से हैं, जब प्राइस यहाँ पर ऑल टाइम हाई टच किया था उस समय आपको एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि अगर 5 से 10% का कोई भी डिप मिल रहा है तो एक डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर होगी। एंड नाउ यू कैन सी अप टू हियर ये एक पहली डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है अगर प्राइस आपको देता है तो यहाँ पे एवरेज में डेफिनेटली यहाँ पर एवरेजिंग की जा सकती है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए होलिस्टिक व्यू अबाउट प्राइस। बात करेंगे अभी कल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, कहाँ पर मेजर एक्शन हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये देखिए आज का ये जो प्राइस एक्शन बना था यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, कल एक छोटा सा एक पैटर्न बनाने के बाद तो ये एक हाई वेव कैंडल थी। अगर जो लोग सीखने में इंटरेस्टेड हैं, ये कैंडल जो आप देख रहे हैं इट इज़ अ हाई वेव कैंडल, एंड इस तरह की हाई वेव कैंडल हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है अगर आसपास इमीडिएटली कोई सपोर्ट ना हो तो। और अगर ये ऊपर बन रही है तो ये कैंडल कौन सी कैंडल है उसका नाम आप बताइएगा। इट्स ए नेगेटिव कैंडल, और किस नाम से जानी जाती है अगर ये अप साइड में बनती है तो उसका नाम आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बट एज ऑफ नाउ अगर हम कल के एनालिसिस के हिसाब से देखें तो ये एक हाई वेव कैंडल बनी, और उसके बाद जैसे ही प्राइस ने इसके ऊपर पैटर्न के ऊपर क्लोज किया रिटेस्ट के बाद ये वापस निकल गया था, ठीक है। एंड वही ट्रेंड आज इंट्राडे में भी फिर कंटिन्यू हुआ। अगर हम और ध्यान से समझे तो प्राइस स्लाइटली गैप अप होने के बाद ये रेंज को इसने वापस टेस्ट किया, ये वाला जो बिग बार बना हुआ था यहाँ पर उसको वापस टेस्ट किया, एंड कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस यहाँ से निकल गया। कंसिडरिंग दिस हमने निफ्टी का एक ट्रेड आज भी किया था, मैं 1 मिनट आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, समझिएगा। क्योंकि आपको ये देखना है कि मूवमेंट कितने बजे आया है, सेकेंड हाफ में आया है मूवमेंट, ठीक है। तो ये वाला निफ्टी का ट्रेड हमने किया था
एंड ये ट्रेड हमने लगभग 170 की कॉस्टिंग पर 175 की इस रेंज के अंदर हमने इसको बाय किया था एंड 160 165 के भाव पर हमने इसको 11 बजे निकाल दिया। बिकॉज इन सच कंडीशन क्या होता है कि अगर प्राइस बहुत देर तक कंसोलिडेट करता रहता है तो आपके लॉस होने के चांसेस थीटा डिके होने की वजह से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जब भी आप ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको टाइमिंग का बहुत ही हमेशा ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज़ ये है हमारा दूसरा ट्रेड बैंक निफ्टी का, जो कि हमने बाय किया था 1240 पर। हमारा फर्स्ट टारगेट 1270 पर एक्चुअली 120 पॉइंट के साथ में ऑलमोस्ट ट्रेल करते करते रेंज ट्रेलिंग के साथ में ये भी हिट हो गया था। अदर देन दिस अगर हम और यहाँ पर देखेंगे एक सेकेंड, ये तो हो गया इंडेक्स का। हमने अब एक चीज़ यहाँ ध्यान से समझिएगा अभी, एक सेकेंड, हाँ जी, अभी आप यहाँ से एक चीज़ ध्यान से समझिएगा। कल के दिन में ये तो हो गया आपका इंडेक्स, राइट, कि इंडेक्स में किस तरह से हमने ट्रेड किया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये मूवमेंट आया तो सही बट लेट आया, एंड लेट आने की वजह से क्या होता है, थीटा डिके होता है। एंड एज अ ट्रेडर हमें टाइम से मूवमेंट चाहिए, राइट। इसकी जगह पे यही मूवमेंट हमने बैंक निफ्टी में कैप्चर कर लिया था, ट्रेलिंग करते हुए अपने प्रॉफिट को हमने वहाँ पर बुक कर लिया। अब कल के लिए दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं, एक सेकेंड उनको देख लेते हैं। जी, ये देखिए, अभी सिंपल सा है, ये हमारा है, कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। 20 डेज का जो कलर है उसको रेड कर लेते हैं क्योंकि वो इमीडिएट हमें कॉरेस्पॉन्डेंस में हमें डिटेल्स बता देगा। ठीक है, ये देखिए, तो अगर आप अभी देखेंगे आवरली टाइम फ्रेम पर प्राइस ने पहली बार ब्रेक डाउन किया, फिर ब्रेकआउट किया, तो सिंपल ट्रेड सेटअप है डियर, बहुत सिंपल। बाय चांस अगर हमें प्राइस 25,150 के आसपास खुलता हुआ मिल रहा है और वहां से रिजेक्शन कैंडल बना रहा है तो अगर रिस्क छोटा मिले तो वहां पर एक छोटा सेल, इंट्राडे में एक छोटा सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यानी बेयर साइड का। टारगेट क्या होंगे, यहाँ तक तो मिनिमम एक्सपेक्ट कीजिएगा विच इज आज का क्लोजिंग, और उसके बाद में ट्रेल करते हुए आगे जा सकते हैं। ये होगा पहला ट्रेड ऑफ द डे इन केस यू आर गेटिंग ओपनिंग समवेयर 25,175 से 150 रेंज। ऑलराइट, नाउ अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो दो चीजें इंपॉर्टेंट, दो सपोर्ट है, नोट कर लीजिए। पहला सपोर्ट होगा हमारे लिए 25,000, मैं यहाँ पर लिखती हूँ सपोर्ट, चलिए 25,010 यानी 25,001, 25,010। दूसरा होगा 24,920। ये दो मेजर सपोर्ट्स है। अब क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी थोड़ी देर के बाद, पहले समझ लीजिए, पहले नोट डाउन कर लीजिए। रेजिस्टेंस होंगे 25,165 जैसे कि अभी एक्सप्लेन किया था पहला रेजिस्टेंस, और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ द डे होगा वो होगा 25,205। ये दो मेजर रेजिस्टेंस होंगे। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दी सपोर्ट, ये सपोर्ट क्यों है, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये इसका 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, राइट। तो अगर प्राइस यहाँ तक आता है बाय द टाइम, क्योंकि प्राइस जब भी ईएमएस मूव करते हैं तो वो प्राइस और वॉल्यूम का एक कॉम्बिनेशन रहता है। तो बाय द टाइम प्राइस यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटीज है दो चीज़ों की, ईएमए प्लस 25 के मार्क, यानी 25,000 का एक राउंड नंबर। तो कोशिश तो होगी कि यहाँ पर एक बार बाइंग अटेम्प्ट करें लोग, राइट। एक बाउंस बैक थोड़ा बहुत दिखाई दे सकता है। इन केस नो तो 24,920 हमारा पहला मेजर सपोर्ट रेंज आएगी। ठीक है, अब रेजिस्टेंस समझते हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ये हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग है, मतलब 3 दिन पहले वाला एक क्लोजिंग रेंज है ये। अब प्राइस अगर यहाँ पर ओपन हो रहा है तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस बायर लोगों ने इतनी बड़ी गिरावट कराई है वो यहाँ पर पहले प्राइस को गिराने की कोशिश करेंगे, ऑफकोर्स करेंगे, राइट। तो इस कंडीशन में ये एक सेलिंग जोन बनता है अगर प्राइस ओपन होता है, और टारगेट इसी तरह से ये एक रेंज जो है, ये एक 50 पॉइंट की रेंज एक सेलिंग रेंज निकल करके कल के लिए आती है। ठीक है जी, बात करते हैं अभी बैंक निफ्टी के लिए। जी, ये देखिए अभी बैंक निफ्टी में भी ये ट्रेड मैंने 3 दिन से इस ट्रेड में हम लोग इनिशिएट करते करते आ रहे थे। फाइनली हमने इसको आज बुक कर लिया पूरा, यानी हमने 6 तारीख को इनिशिएट किया था। ठीक है, ट्रेलिंग करते हैं इसमें हम रेंज की,
मैं आपको फिर कभी अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए कि हम रेंज ट्रेलिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ताकि बाय द टाइम ऑफ एक्सपायरी, जो कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल है, तो उस रेंज में रह सके हम लोग जहाँ पर मार्केट एक्चुअली या तो क्लोज या फिर उस रेंज के एक्सपायरी के क्लोजिंग प्राइस तक हम लोग आसपास आ सके। तो उस रेंज को कैसे ट्रेल करते हैं एट लीस्ट रिस्क, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली वो बताऊंगी। अगर तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, पूछिएगा कि रेंज ट्रेलिंग आपको सीखना है या नहीं। ठीक है। अभी बैंक निफ्टी का आज का जो कैंडल स्टिक बनी है, ये आपको क्या इंडिकेट कर रही है? ये पैटर्न कल के दिन में आपको मैंने लिखकर बताया था कि ये पियर्सिंग लाइन बना है। कहाँ लिखकर बताया था? ये देखिए, एक सेकेंड, लेट इट ओपन। आपको वो न्यूज़ चैनल में मिलेगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख करके आपको बताया था, यहाँ आपको मिल जाएगा वो न्यूज़ में, इन सब में गुड रिटर्न्स में आपको वो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो कल बना है, दिस इज पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन क्या पैटर्न होता है? जहां पर एक रेड कैंडल बनती है कहीं पर एक पर्टिकुलर सपोर्ट जैसी जगह पर, एंड उसके तुरंत बाद एक अगले ही दिन एक ऐसी कैंडल बनती है जिस भी टाइम फ्रेम पर वो बनी है, नेक्स्ट कैंडल ऐसी बनती है जो उस कैंडल के लो के नीचे रहती है, लेकिन जो उसका ओपन प्राइस है उसके नीचे, लो के नीचे लेकिन क्लोजिंग के भी नीचे, यानी इस तरह का पैटर्न बनता है ये कुछ समथिंग लाइक दिस, राइट। अब हमारे लिए देखने वाली बात ये होगी कल के लिए, अगर प्राइस, ध्यान से समझिएगा, इसके ऊपर क्लोज कर देता है, क्या है ये? 500, आप 400 है, लेकिन आप इसको 500 से कंसिडर कीजिए। सपोज कीजिए कि प्राइस अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता है इस पैटर्न के ऊपर, तो हमारे लिए ये 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 50 डेज का भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये क्या बन जाएंगे? ये सपोर्ट रेंज बन जाएंगे। ठीक है। साथ में एक और चीज समझिए, बैंकिंग सेक्टर का जो बड़ा बैंक है, बैंकिंग इंडेक्स का जो बड़ा बैंक है, ये है एचडीएफसी बैंक। और अगर हम और ध्यान से समझे, तो जब ये कंसोलिडेशन से बाहर आएगा, ये बैंक जब कंसोलिडेशन से बाहर आएगा, तो बैंक निफ्टी में एक मूवमेंट अपसाइड की कंटिन्यू हो सकती है। बट वाई इट इज पेंडिंग? क्योंकि आप भी एक चीज को समझ लीजिए, फिलहाल फेड के, यानी जो इंटरेस्ट रेट, सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस के जो इंटरेस्ट रेट जब तक क्लियर नहीं हो जाते, वो अनसर्टेनिटी प्राइस में देखने को मिलती रहेगी। और उसका इम्पैक्ट हमारे आरबीआई की, आपने देखा है जो भी फेड के रिजल्ट आते हैं उसको आरबीआई ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है। ठीक है, ब्लाइंडली घटा रहा है तो हम भी घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं तो हम भी बढ़ा रहे हैं। बट क्यों ऐसा? बिकॉज बहुत ज़्यादा हम भी ग्लोबल इकोनॉमीज पर डिपेंडेंट है, स्पेशली यूएस पर, और ज़्यादातर ट्रेड जो हमारे होते हैं वो यूएस इकोनॉमीज में हो रहे हैं। अगर हम, क्योंकि जो ट्रांजेक्शनल मनी है, करेंसी है, वो डॉलर्स में सबसे ज़्यादा भी ट्रांजेक्शन ट्रेड्स अभी भी हो रहे हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी समझिए, जो यूएसडी आर आईएनआर है, यानी यूएस डॉलर एंड आईएनआर, अभी आज भी 83 के 83.4 के आसपास प्राइस ने यूएसडी आईएनआर ने क्लोज किया है। दैट मीन्स अगर हम देखें तो आईएनआर यानी इंडियन रुपीज जो है वीक होता जा रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन। अगर मैं बात करूं तो मेरा जो पैसे की वैल्यू है, जो मेरे जो जो परचेजिंग पावर थी, वो कम हो गई है। बिकॉज अगर ग्लोबल मार्केट में हम लोग लेकर के अपने 100 रुपीज या फिर $100 अगर हमको खरीदने हैं, तो उसके लिए अभी हमको 83.50 आप कह सकते हैं हमको देने पड़ते हैं। तो जो चीज़ हमें पहले 50, 60, 70 इसमें मिल रही थी, उसके लिए वी हैव टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट, विच मीन्स हमारी बाइंग कैपेसिटी इन ग्लोबल मार्केट डिक्रीज हो रही है। एंड आप एक और चीज़ नोटिस करिए, जो हमारे ट्रेड डेफिशिएट है, राइट। जीडीपी में ट्रेड डेफिशिएट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिससे कि आप ये गेज कर पाते हैं कि क्या वो इकोनॉमी एक अच्छे पाथ पर है या नहीं। कुछ ऐसे स्टैट्स तो नहीं है जो कि रियल पर्सन के पास तक नहीं समझ पा रहे हैं। अब आप एक चीज समझिए कि ट्रेड डेफिशिएट तब होता है कब? जब आपका एक्सपोर्ट तो आपका कम हो रहा हो और आपका इंपोर्ट हो रहा हो ज्यादा। तो ये डेफिशिएट बहुत अच्छी चीज नहीं होती है किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि आज के दिन में अगर यूएस रेट, जो आपका इंटरेस्ट रेट है, अगर वो ज़्यादा नेगेटिवली बढ़ता है, तो
अगर मान लीजिए वो इंक्रीज हुआ तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, पॉसिबिलिटीज है। अगर डिक्रीज किया तो उससे क्या होगा कि जो छोटे बिजनेस हाउस है उनको लोन जो है, लैंडिंग जो है महंगी हो रही है। तो फिलहाल की कंडीशन ऐसी है कि हमें इंटरेस्ट रेट कट चाहिए भी और नहीं भी। तो ये जो कंफ्यूजन वाली कंडीशन है, ये फिलहाल प्राइस मार्केट इसको हैंडल जनरली नहीं करती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक छोटे मोटे करेक्शन के बाद या करेक्टिव मूव के बाद प्राइस इन जनरल कंसोलिडेशन रेंज में चला जाता है। एंड यही कंसोलिडेशन अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में दिखाई दे रहा है। समझ गए अभी आप लोग, ये कॉरेस्पॉन्डेंस समझना जरूरी होता है। नाउ अभी कल के लिए हमारा जो मेजर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, प्लीज मेक अ नोट। सपोर्ट होंगे हमारे, पहला सपोर्ट होगा 51,150, 51,000 एंड 50,800। अब कल के दिन है वीकली एक्सपायरी। सपोज कीजिए कि अगर प्राइस अपने इस रेंज के नीचे क्लोज करने में सक्सेसफुल हो जाता है, या फिर कह लीजिए अपने पहले सपोर्ट के नीचे क्लोज करने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो ओपनिंग और ये मूवमेंट बाय चांस 12 बजे के बाद हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो वहां से स्ट्रैडल स्ट्रैंगल देख लीजिएगा प्रीमियम कितना है, चल जाएंगे। ठीक है, बहुत एग्रेसिवली मत करिएगा, लिमिटेड क्वांटिटी में स्ट्रैडल स्ट्रैंगल विद अ होल्डिंग पीरियड ऑफ 30 टू 40 मिनट्स आप कर सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है कल के लिए, नोट कर लीजिए 51,500 एंड 51,700। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं आपको लेवल्स बताऊं, इस तरह की लर्निंग के साथ वीडियो नहीं बताऊं, तो मुझे बताइएगा, आई विल स्टॉप मैं आपको फिर स्ट्रेट अवे सिर्फ लेवल्स बता दिया करूंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको लर्निंग के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होते होते आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चाहिए, तो बताइएगा कमेंट में, मैं इसी पैटर्न में इन वीडियोस को आगे रखूंगी। ठीक है, तो हमारे लिए कल के रेजिस्टेंस है 51,500 एंड 51,700। अब क्यों है, नोट कर लीजिए, वेरी सिंपल, ये तो पैटर्न का ही रेजिस्टेंस है। एंड आई होप कि अगर प्राइस इसके ऊपर ही खुलता है तो 51,750 से लेकर के 700 इस रेंज में आपको कहीं पर रेजिस्टेंस लेते हुए प्राइस फिर दिख सकता है। ठीक है, एक्चुअली 750 नहीं, 770 आप इसको कंसिडर कीजिए। ठीक है, अब ये दो मेजर रेजिस्टेंस थे हमारे कल के लिए। अब कौन से ऐसे सपोर्ट्स हैं वो हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, थोड़ा थोड़ा टाइम लेंगे एक एक। इसमें मैं चाहती थी समझा करके आपको चीज़ें करना, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। आई होप लर्निंग पर आप लोग टाइम देने में इंटरेस्टेड हैं। ये है, देखिए कोल इंडिया, अच्छी खासी गिरावट हुई है। थोड़े दिन पहले लाइव सेशन में इसको मैंने रिव्यू किया था और अच्छा खासा एक 10% 12% का डिप प्राइस ने यहाँ से दिया है। यू कैन सी दिस, एक अच्छा खासा डिप प्राइस ने अभी इतने दिनों में हमें दिया है। नाउ एक कंप्लीट बाउंस बैक तो मैं इसको कंसीडर नहीं कर रही हूँ, ध्यान दीजिए, इट्स नॉट अ कंप्लीट बाउंस बैक, ऐसा नहीं है। बट जिस तरह से हम ये यहाँ पर देख रहे हैं, एक ट्रेंड लाइन लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए जिस तरह से इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर एक रिजेक्शन प्राइस ने दिखाया है, वो क्यों है, यहाँ से समझिए। गिरावट हुई थी, फिर एक बड़ी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद ऐसी बड़ी कैंडल यहाँ पर दिखाई दी। ठीक है, पहले यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, एंड अगेन इसके बाद जब वापस गिरावट हुई, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कैंडल जब भी, अभी यहाँ पर ये जो रेंज बन के आ रही है, ये एक सपोर्ट की रेंज बन सकती है, इमीडिएट सपोर्ट आई शुड से। तो 470 का अगर मैं एक स्टॉप लॉस अपने दिमाग में कंसिडर करूं, मैक्सिमम 470, इमीडिएटली 480 एंड मैक्सिमम 470, 470। तो यहाँ पर एक छोटी बाइंग रेंज की अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है, जिसमें कि 490 से 492 इस रेंज में हम लोग कहीं पर बाई कर सकते हैं। फिर जहां तक भी प्राइस हमको लेकर के जाए, बाय चांस अगर अपने इस 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी, ये 20 डेज ईएमए है, इसको भी ब्रेकआउट करता है, तो फिर ये एक मूवमेंट आपको इस तरह का कंटिन्यूएशन में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिप में है तो लोग भी कोशिश करेंगे, मैंने कुछ रीजंस भी आपको बताए हैं। अच्छा खासा जो क्रूड का जो प्राइस है, जो सप्लाई है वो डिस्टर्बटेड है, साथ में डिमांड भी। देखिए जब जीडीपी स्लो डाउन होती है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जब जीडीपी स्लो होती है तो इसका मतलब क्या है, जो बिजनेसेस हैं वो स्लो हो रहे हैं। बिजनेसेस किस चीज़ पर चलते हैं, किस चीज़ पर, फैक्ट्रीज चलती हैं, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन चलता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या लगता है, ऑयल तो लगता ही है ना, फ्यूल तो लगता ही है। फिर
जब ये सब चीजें स्लो डाउन दिखे अगर बिजनेस ग्रोथ में, जीडीपी ग्रोथ में, तो लोअर और सूनर और द लेटर आपको इन सभी सेक्टर में जो कोर सेक्टर होते हैं उनमें आपको असर दिखेगा, मतलब दिखेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण नजर आ रही है। और फिलहाल ये जो पैटर्न बना है, दिस पैटर्न, एवरीवन जस्ट नेम दिस, ये पैटर्न कौन सा बना है? 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है ये। इसको क्या कहते हैं? इज इट मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार? ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है? कमेंट्स में जरूर बताइए। और क्यों ये क्या करता है वो भी बताइए, ताकि लोग आपके जो कमेंट्स को पढ़ते हैं वो सीख सकें। ठीक है, इसके जैसे आज कुछ और स्टॉक्स थे जो मैंने आपको पब्लिक चैनल में भी शेयर किए थे। अभी आप लोग चाहे तो आप हमें पब्लिक चैनल में फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, वी आर सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। एंड यहाँ पर जितने भी रिसर्च होती है, ट्रेड होते हैं, वो मेरे थ्रू ही आपको यहाँ पर मिलते हैं। अगर फर्दर आप लोगों को इक्विटी में ही इंटरेस्ट है और आप चाहते हो बीटीएसटी चैनल, बीटीएसटी ट्रेड करना, जहाँ पर इक्विटी में हाई वॉल्यूम, हाई मोमेंटम स्टॉक्स हम आपको फाइंड करके देते हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उसके लिए आप हमें ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। ये सब आज के ट्रेड है, 100% एक्यूरेसी बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन दिन के 3 से 4 ट्रेड मिलेंगे जिसमें अच्छा खासा पॉइंट अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे तो आप कर पाएंगे। ये ट्रेड था, पब्लिक चैनल में शेयर किया था फ्री ऑफ कॉस्ट। बीच बीच में इस तरह के ट्रेड आपको यहाँ पर भी मिलते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट मी कम बैक टू द पॉइंट। तो ये हो गया हमारा कोल इंडिया। दूसरा स्टॉक था हमारा HDFC बैंक। अभी मैंने इसका नाम लिया भी था, क्यों है वो समझ लीजिए। देखिए बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, आई मीन व्हेन आई एम सेइंग, तो आप खुद ही देख सकते हैं। ये इसका हिस्ट्री अगर आप जाएंगे एक बार प्राइस पर, थोड़ा सा हिस्ट्री पे चलिए, आपको समझ में आएगी चीजें और अच्छे से। ये देखिए, जब भी इस तरह की कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट HDFC ने किया है तो एक मूव मिला है, और वो मूव कितना मिनिमम परसेंट का हुआ है ध्यान दीजिएगा। अगर चलिए पैटर्न के ऊपर से भी करते हैं तो 5% से फिर रीटेस्ट एंड ऑल, एक अच्छी मूवमेंट। ये तो हो गया एक एग्जांपल। ठीक है, ऐसे ही बड़ा कंसोलिडेशन ढूंढना है हमको। ये देखिए, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ एंड यहाँ पर कभी सिमिलर सी पोजीशनिंग है प्राइस की अभी। इसके बाद यहाँ पर कितना मूवमेंट हमें मिला है चेक कीजिए, स्क्रीन को देखिएगा जरा, 7%। सो पॉसिबिलिटीज है, मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ यहाँ पर कि मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगा। इफ नॉट तो स्टॉप लॉस क्या है, और ब्रेकआउट कर देगा तो हमारा टारगेट क्या है। देखिए एसएल समझिए पहले, स्टॉप लॉस हम यहाँ पर फॉलो करेंगे इमीडिएटली 16, इसके नीचे 10, 16, 10। ठीक है, एंड टारगेट जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट पॉसिबिलिटीज बनेगी। कहाँ पर टारगेट हम लोग देखेंगे, बाइंग कितने पे करनी है बता रही हूँ। टारगेट होंगे 1665, यानी 1665, 1680। आई मीन और भी टारगेट्स हैं, लेकिन हाईएस्ट जो मैं देख रही हूँ 1725 का देख रही हूँ। अब इस रेंज में वेयर वी कैन बाय, हम लोग यहाँ पर अगर कल के दिन में प्राइस हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है तो 1640 से 1650 इस रेंज में हम लोग यहाँ पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस ऑलरेडी बताए हैं। अब दोनों ही स्टॉक्स में जो आपका होल्डिंग पीरियड होगा वो लगभग 2 वीक से लेकर के आपका 2 डेज से लेकर के 15 वर्किंग डेज का होगा। और आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज की तारीख है 10 सितंबर। ठीक है, ये 2 स्टॉक्स हैं, और भी स्टॉक्स हैं जो मैंने फाइंड किए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं रेगुलरली आपको उनका अपडेट्स मिलते रहें तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। एंड फर्दर फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, एक कहावत है वो बिल्कुल सही है, मेरे ऊपर भी साबित होती है और आप सबके ऊपर भी होती ही होगी, बिकॉज यू आर ऑल्सो ह्यूमन। वो ये है कि जब तक इंसान पे नहीं करता है, अब वो चाहे वो टाइम पे करे या पैसा पे करे जो भी है, तो वो अटेंशन नहीं देता है। अगर आप मेरी इस बात से अग्री करते हैं तो जो भी लर्निंग कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आती है, एनालिसिस लर्निंग कंटेंट, उनको देखिए। अगर आप मनी नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं तो टाइम कीजिए, अगर टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं तो मनी कीजिए, लेकिन दोनों में से एक तो करना पड़ेगा आपको ताकि आप बेटर रिजल्ट्स ले सकें। ठीक है, सिंपल सा है, या तो मनी या फिर टाइम,
दोनों में से आपको एक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब जो भी आपके पास में है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रही बात हमारी ट्रेड्स की, हमारी सर्विसेज की, तो आप अगर चाहें तो आप हमें इक्विटी के लिए, सर्विसेज के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जो भी हमारी रिकमेंडेशंस है वो मिल जाएगी एंड उन पर ट्रेड करके आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, आपका प्यार मिलने दीजिए ताकि हमारा मनोत्साह जो है बढ़ता रहे। थैंक यू।